गाजा में इजराइल का हमास के लड़ाकों के खिलाफ जारी संग्राम बदस्तूर जारी है। गाजा के अलग अलग कोने से इजरायली बलों और हमास लड़ाकों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। इस वार पलटवार की जंग में आम फिलिस्तीनी भी बुरी तरह शिकार हो रहे हैं। इस दौरान उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। ताजा मामला बीते 24 घंटे का है, जहां गाजा के अलग अलग हिस्सों में इजरायली सेना ने जोरदार हमला बोला है। इजरायली सेना ने गाजा के कई इलाकों को निशाना बनाकर हमला किया। दावा है कि इजरायली स्ट्राइक में कम से कम 50 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। ज्यादातर लोगों की जान शनिवार को गई, जिनमें से 10 फिलिस्तीनी गाजा शहर में आवासीय भवनों के खिलाफ इजरायली हमले के दौरान मारे गए। गाजा के तटीय इलाके में अल बुरीज रिफ्यूजी कैंप में एक घर पर इजरायली हमले से 5 और लोग मारे गए, जिनमें एक पत्रकार और उनके परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। इस बीच गाजा की सिविल डिफेंस ने बताया कि पिछले अक्टूबर से कम 90 सदस्य मारे गए हैं, जब इजराइल ने पूरे इलाके में अंधाधुंध हमले कर बाकी इलाकों की तरह यहां भी नरसंहार मचाया। इसके अलावा इजरायली युद्धक विमानों ने सेंट्रल गाजा में देर अल बलाह शहर के पश्चिम में अल डोर्रा स्टेडियम में भी जमकर धावा बोला। दरअसल विस्थापित फिलिस्तीनियों के टेंट पर हमला किया गया, जिससे बड़े स्तर पर चारों तरफ जमकर तबाही मची। कई लोगों के बुरी तरह जख्मी होने की खबर है। इजरायली सेना ने हमले के पीछे हमास लड़ाकों के इलाके में छिपे होने की आशंका जताई थी। इजरायली सेना ने बताया कि मारे गए लोग शरणार्थियों और राहत सामग्री के भंडार की आड़ में छिपे हुए हथियारबंद लड़ाके थे। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इजराइल को अपने इस अभियान में कुछ खास सफलता मिली है या नहीं। इजरायली सेना ने आगे कहा है कि आईडीएफ ने गाजा के जुडिया और समारिया इलाके से इस हफ्ते करीब 50 लड़ाकों को पकड़ा है। ये लड़ाके हथियारों के साथ छिपे हुए थे और इजरायली सेना पर हमले का मौका तलाश रहे थे। वहीं लेबनान के बाद गाजा में शांति के दौर को वापस लाने के लिए मिस्र, कतर और अमेरिका ने एक बार फिर से गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें तेज की है। हालांकि उनकी कोशिशें कब अपने अंजाम तक पहुंच पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच यूएन की एजेंसी यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक ने गाजा युद्ध पर बड़ा बयान दिया है। कैथरीन रसेल ने बताया कि गाजा में हुए हमलों में 14,500 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। तुरंत वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया कि बच्चों पर आए दिन कहर बनकर टूट रहा मुसीबतों का पहाड़ अब रुकना चाहिए। गाजा के बच्चे रक्तपात, भूख, बीमारी और ठंड से बुरी तरह जूझ रहे हैं। दुनिया गाजा के बच्चों की दैनिक हिंसा को लेकर उदासीन बनी हुई है। इजराइल को बच्चों के दर्द को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। सेंट्रल गाजा में खास तौर से नुसैरात रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली हमले खासा चिंताजनक हैं, जिसने पिछले महीने गाजा में मारे गए बच्चों की संख्या 160 से अधिक कर दी, जो हर दिन औसतन 4 बच्चों की मौत के बराबर है। वहीं उत्तरी गाजा में अकाल का खतरा गंभीर बना हुआ है, जहां पिछले 71 दिनों से कब्जे और घेराबंदी के खतरनाक अभियान को इजराइल ने तेज किया है। ये हालात गाजा के लोगों के लिए बहुत चिंताजनक है।